भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए क्रिकेट मुकाबले में जिसमें टीम इंडिया हिट रही और ऑस्ट्रेलिया की टीम चारों खाने चित हो गई। चैंपियंस में भारत ने अपना विजय अभियान जारी रखते हुए ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराकर धमाकेदार जीत दर्ज की। इसके बाद हिंदुस्तान अब जश्न में डूबा हुआ है और कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जो एक वानगी भर है कि किस तरीके से उत्साह भारत में है। दुबई में टीम इंडिया की जीत के बाद देश के हर कोने में जश्न मनाया गया। ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को 265 रनों का टारगेट दिया था, जिसे भारत ने 48 ओवर और 1 गेंद में 6 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। विराट कोहली के धमाके में ऑस्ट्रेलिया की टीम और ऑस्ट्रेलिया के फैंस की उम्मीदों की इमारत को जमींदोज करते हुए देखा गया। कोहली ने 84 रनों की बेहद सधी हुई और बेहद अहम पारी खेली और इसके साथ ही भारत ने 2023 में वर्ल्ड कप फाइनल में मिली हार का बदला भी ऑस्ट्रेलिया से ले लिया और टीम इंडिया के फैंस खुशी से झूम उठे। दुबई से लेकर हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में लोग देर रात तक जश्न मनाते रहे और ये सिलसिला लगातार जारी रहा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग अपने घरों से सड़कों पर बाहर निकल आए। टीम इंडिया के समर्थन में आतिशबाजी हुई, नारे लगे और शान से तिरंगा फहराया गया। तो दुबई के मैदान में जीत का डंका बजा और पूरे देश में उसकी गूंज सुनाई पड़ने लगी। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हराया। इधर देश जश्न में डूब गया और कुछ तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं प्रयागराज की कि किस तरीके से जैसे ही जीत हुई उसके बाद आप देखिए लोग घरों से बाहर आ गए सड़कों पर और उसके बाद शुरू हुआ नाच गाने का सिलसिला। डीजे बजने लगे, लोग झूमने लगे और कुछ इस तरीके से प्रयागराज में जो विजय हुई है उसका जश्न मनाया गया। इसमें खुशी कई तरीके की थी, फाइनल में पहुंचने की और ऑस्ट्रेलिया से 2 साल पुराने बदले के पूरे होने की। प्रयागराज की तस्वीर आपने देखी। अब प्रयागराज का पड़ोसी जिला जो कानपुर है वहां भी आपको ले चलते हैं और आप देखिए किस तरीके से टीम इंडिया की विजय के बाद लोग तिरंगा लेकर घरों से बाहर आ गए और यहाँ पर आतिशबाजी शुरू हो गई और होली से ठीक पहले दीपावली का जश्न मनाया गया। तो एक कानपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। टीम इंडिया की जीत के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पर जश्न हुआ और आप देखिए किस तरीके से जो टीम इंडिया के खिलाड़ी हैं उनकी तस्वीरों को लेकर लोग बाहर आ गए, तिरंगा झंडा लेकर बाहर आ गए और आतिशबाजी के साथ इस जीत की खुशी को साझा किया गया। तो पूरे देश में कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली और जैसे ही धमाकेदार जीत भारत ने दर्ज की ऑस्ट्रेलिया पर सेमीफाइनल में, पूरे देश में जश्न मनाया जाने लगा और जो ये कानपुर का जश्न है, कानपुर के लोगों की खुशी है, वो हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से जीत के फौरन बाद ये लोग तिरंगा और आतिशबाजी लेकर सामने आए और आतिशबाजी की। अब आपको जम्मू कश्मीर भी ले चलते हैं और दिखाते हैं कि वहाँ पर किस तरीके से जीत का जश्न मनाया गया। तो आप ये देखिए, ये जम्मू का जश्न है। यहाँ पर भी लोग घरों से बाहर आ गए और यहाँ पर भी चक दे इंडिया के नारे लगाए गए और जीत की खुशी का इजहार लोगों ने किया एक साथ मिलकर। तो ये तस्वीर जम्मू की है। विराट कोहली की सेंचुरी रहेगी लेकिन हम बहुत खुश हैं, फिर भी उसने बहुत अच्छा खेला और ऐसे ही वो आगे भी खेलेगा, हमें फाइनल भी जिताएगा। भारत माता की जय। एक चीज आप समझ लीजिए, पूरे वर्ल्ड क्रिकेट का बाप सिर्फ एक ही है, उसका नाम है विराट कोहली। चेस करना ऑब्वियसली टफ होता है लेकिन विराट कोहली ने जिस तरीके से चेस किया तो मतलब बहुत काबिलियत तारीफ है वो। फाइनल में रोहित शर्मा और विराट कोहली एक बार फिर से देखें और बहुत अच्छा खेले, हम भी यही चाहेंगे। विराट कोहली जबरदस्त, विराट कोहली सर जैसा चाहे वैसा करे विराट कोहली सर। दुनिया इंडिया की पब्लिक जैसा चाहे वैसा दिखाए इंडिया की टीम। टू सैल्यूट सर। विराट कोहली की जो पारी है उसकी तारीफ पूरे देश में हो रही है। इन सब बीच जो जश्न का सिलसिला है वो देर रात तक चलता रहा। उज्जैन की तस्वीर अब आप देखिए, ये उज्जैन है और यहाँ पर किस तरीके से आतिशबाजी हो रही है देर रात और लोग सड़कों पर यहाँ पर भी निकल आए बड़ी संख्या में और जश्न उन्होंने मनाया, आतिशबाजी की गई। और इन सब के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि कौशल और दृढ़ संकल्प का अद्भुत प्रदर्शन, टीम इंडिया धमाकेदार प्रदर्शन के साथ फाइनल में पहुंची। तो जो आम
हो वो भी जश्न में डूबे रहे, खास लोग भी जश्न में डूबे रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार जीत पर भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई। असाधारण टीम वर्क और दृढ़ता का अद्भुत प्रदर्शन। तो बड़ी जीत पर बधाइयों का सिलसिला भी चलता रहा और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि एक शानदार जीत, रोहित की अगुवाई और विराट के शानदार प्रदर्शन के साथ कौशल, दृढ़ संकल्प और टीम वर्क का एक सच्चा नज़ारा। गौरव से एक कदम दूर, ट्रॉफी घर ले आओ लड़कों। तो राहुल गांधी ने और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा कि भारतवासियों को हर्षित और गर्वित करने वाली भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई। फाइनल मैच के लिए आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। जय हिंद। तो लोग भी जश्न मनाते रहे, जो देश की बड़ी हस्तियां हैं उनकी भी बधाई का सिलसिला चलता रहा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आपके संयोजक ने लिखा कि इस शानदार प्रदर्शन के लिए टीम इंडिया को बहुत बहुत बधाई। तो अरविंद केजरीवाल का एक्स पर यह पोस्ट सामने आया टीम इंडिया की जीत के बाद। तो लगातार बधाइयों का सिलसिला भी चल रहा है, जश्न मनाया जा रहा है और अब उम्मीद लोगों को है कि ट्रॉफी घर आएगी। लेकिन आप उज्जैन की तस्वीर देखिए, किस तरीके से आतिशबाजी हुई और उसके बाद लोग तिरंगा हाथों में लेकर देर रात तक ये जश्न मनाते रहे और जश्न में शामिल रहे। इंदौर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये इंदौर शहर है जहां पर जमकर जश्न मनाया गया और यहाँ तो बाकायदा ढोल नगाड़े भी मंगवा लिए गए और ढोल नगाड़ों की थाप पर लोग काफ़ी देर तक झूमते रहे, तिरंगे लहराते रहे, आतिशबाजी होती रही। तो इंदौर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर जमकर जश्न मनाया गया। देर रात तक ये खुशी मनाई जाती रही। विराट कोहली की लोगों ने जमकर तारीफ की और ऑस्ट्रेलिया को हराने में 2 साल पुराना जो दर्द था विश्व कप के फाइनल में हारने का, उस पर भी लोगों को जमकर खुशी का एहसास हुआ और वही एहसास सड़क पर कुछ इस तरीके से निकलकर सामने आया। तो इंदौर की तस्वीर आप देखिए किस तरीके से जो पूरा का पूरा जो इलाका है, जो सड़कें हैं वो भर गई और सभी लोग अपने घरों से बाहर निकल आए टीम इंडिया को बधाई देने के लिए, जश्न मनाने के लिए। और अब ये देखिए तस्वीर कोलकाता की है। यहाँ पर भी जमकर ढोल नगाड़े बजे, लोगों ने नाचकर अपने खुशी का इजहार किया। तो ऑस्ट्रेलिया पर जीत का इंतज़ार किस तरीके से देशवासियों का था, देश भर से जश्न की तस्वीरें जो आ रही हैं उसको देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फाइनल में तो पहुंचने की खुशी है ही, लेकिन खुशी का डबल धमाका है। एक तो फाइनल में पहुंचे और दूसरा फाइनल में दर्द देने वाले ऑस्ट्रेलिया को भी दर्द देकर उन्हें उनके घर वापस भेजा। तो खेल भावना वाली जो खुशी होती है वो निकल कर सामने आई और देश भर से लगभग ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली और काफ़ी देर रात तक इसी तरीके से लोग अपनी खुशी का इजहार करते रहे। ये तस्वीर कानपुर की है और पूरे देश में खुशी का माहौल है। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि इंडिया इसी तरह अपना प्रदर्शन बरकरार रखे और अगर भगवान ने चाहा तो चैंपियंस ट्रॉफी हम ही जीतेंगे। जैसी वरुण चक्रवर्ती परफॉर्मेंस दी, स्पिन वाली पिच थी, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करी। हमें पक्का यकीन है कि इंडिया ही चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगी। बहुत खुशी हो रही है। पिछली बार जैसे ऑस्ट्रेलिया ने हराया था इंडिया को, लेकिन इस बार इंडिया ने जीता है। बहुत खुशी हो रही है। ऐसे ही वर्ल्ड कप भी जीतेंगे इस बारी का और सब होगा। एक्चुअली प्लेयर उसको ही बोलते हैं जो आप प्रेशर में जाके खेलते हो। जैसे विराट कोहली ने एक साइड संभाला था, ओके, उसके बाद उसको सपोर्ट भी बहुत अच्छे तरीके से श्रेयस अय्यर ने किया। तो कोहली वॉज द बेस्ट ऑन बेस्ट है वो कोहली, विराट कोहली। उन्होंने वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया वालों ने इंडिया को हराया था, जिसका बदला उन्होंने ले लिया है और आगे भी चाहते हैं हम लोग वही जीते इंडिया। निश्चित तौर पे चैंपियन ट्रॉफी का जो कप है वो अपने हिंदुस्तान देश में आना सुनिश्चित हो गया और जिस तरीके से विराट कोहली की विराट पारी अपने आप में इतिहास रचने वाला पारी खेला है। जो मैच था वो मतलब पहले स्टार्टिंग में जो एकदम ये था, सस्पेंस था कि क्या होगा, जीतेगी नहीं, तो लेकिन लास्ट में विराट कोहली वगैरह के एफर्ट्स के, सबके ग्रुप एफर्ट्स मैच जीता। और मैं ये चाहूंगा कि न्यूजीलैंड फाइनल्स में इंडिया के साथ खेले, क्योंकि जो लास्ट टाइम जो मैच हुआ था वो एकदम टफ हुआ था। दिल्ली में चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था का मुद्दा जोर शोर से उठा। जब बीजेपी की सरकार बनी तो इस पर एक्शन भी शुरू हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के
पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा के साथ बैठक की और निर्देश दी कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाए और अब ग्राउंड पर भी इसका असर दिखना शुरू हो गया है। बीती रात 9 बजे से लेकर 2 बजे तक पूरी दिल्ली में पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। खुद पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा भी सड़क पर सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करते नजर आए। पुलिस का कहना है कि अभियान आगे भी चलेगा, संगठित अपराध पर लगाम लगाने और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से व्यापक अभियान चलता रहा। रात को 9 बजे से लेकर 2 बजे तक ये अभियान चला। दिल्ली पुलिस के इस अभियान में विभाग के बड़े अफसर शामिल हुए। 12 खंबा रोड से संवाददाता वरुण जैन की रिपोर्ट दी। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होने के बाद दिल्ली पुलिस सड़कों पर है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी दिल्ली के अंदर सभी जिलों की जो पुलिस है वो सड़कों पर लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। सभी आला अधिकारी जिनमें डीसीपी, ज्वाइंट सीपी और स्पेशल सीपी है उनको सड़कों पर उतरने के लिए कहा गया है और सभी सेंसिटिव इलाकों में पेट्रोलिंग करने के लिए कहा गया है। कनॉट प्लेस इलाके में मौजूद है और आप रंजीत सिंह फ्लाईओवर पर देख सकते हैं किस तरीके से जो पुलिस है वो लगातार मोटरसाइकिल और जिप्सी के जरिए पेट्रोलिंग कर रही है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और मुख्यमंत्री के साथ एक बैठक की थी और ये बात कही थी कि दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाए, जितने भी बड़े गैंगस्टर्स हैं उन पर लगाम लगाई जाए, जो ड्रग्स रैकेट है उनको बस्ट किया जाए। इतना ही नहीं, जो बड़े बुजुर्ग और बच्चे हैं वो दिल्ली में अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, उसके लिए कड़े कदम उठाने की बहुत जरूरत है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार गाड़ियों को रोककर उनकी चेकिंग की जा रही है। खुद आला अधिकारी सड़कों पर है और लगातार इस चेकिंग अभियान को चला रहे हैं। दिल्ली में पुलिस का यह अभियान जो चला, डिफेंस कॉलोनी में गाड़ियों की चेकिंग की गई। संवाददाता आजादिका सिंह की ये रिपोर्ट थी। दिल्ली में नई सरकार बन गई है और नई सरकार बनने के साथ ही कानून व्यवस्था किस तरह से मेंटेन की जा रही है, सख्ती दिखाई दे रही है। इस वक्त पुलिस की ड्राइव चल रही है, वो सीधी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। ये डिफेंस कॉलोनी के पास का इलाका आप देख रहे हैं, ये जो एरिया है ये डिफेंस कॉलोनी के पास का है और डिफेंस कॉलोनी के पास के एरिया में डीसीपी साउथ के साथ में पुलिस की पूरी टीम मौजूद है। आपको बता दें होम मिनिस्टर के साथ बातचीत भी हुई कानून व्यवस्था को लेकर, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की, जिसके बाद में अब कानून व्यवस्था पूरी तरह से टाइट सख्त दिखाई दे रही है। आप देखिए, आपको यहाँ पर एक उसका एग्जाम्पल, एक सैंपल भी दिखाई देगा। ये स्कॉर्पियो गाड़ी नजर आएगी, कई सारे जो लोग इसमें सवार थे उनसे काली फिल्म, जो इसमें ब्लैक फिल्म लगी हुई थी, काले शीशे लगे हुए थे, उनको हटाने के लिए कहा गया है। ये ड्राइव का हिस्सा है। देखिए, दिल्ली में कोई भी पूरी तरह से रात में ऐसी काली फिल्म लगाकर गाड़ी नहीं चल सकती और आला अधिकारी मौके पर आपको मौजूद दिखाई देंगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।